Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट लेसन में देखा कि 3D के अंदर हमने वॉल बनाई थी और उसके अंदर हमने विंडो के लिए पॉइंट्स वगैरह रेडी किए थे। यानी कि हमने उसके अंदर होल बनाए, अपने पॉइंट्स वगैरह रेडी किए हैं वॉल के अंदर। अब इस लेसन के अंदर मैं आपको विंडोज वगैरह की फ्रेम्स बनाना बताऊंगा। मींस आपके पास एक मुकम्मल विंडो तैयार करने के बाद उसके अंदर आप कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, उसका डिजाइन कैसा होगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है। फिर इसी तरह से मैं आपको डोर की फ्रेम बनाना बताऊंगा। डोर इस लेसन में डिजाइन करना नहीं बता रहा हूं, जस्ट मैं आपको उसकी फ्रेम्स डिजाइन करना बता रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स आज का लेसन। मैं अपने पास ऑटोकैड में ओपन कर देता हूं यहाँ पे, और ये रहा लास्ट लेसन हमारा ये था जिसके अंदर हमने ये कट्स बनाना सीखे। अब डी स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर आपको कुछ लेयर्स बनानी है। एल एंटर कर दें अपने कीबोर्ड से। अब वो लेयर आपके पास कौन सी है? एक लेयर आपके पास मिरर की होनी चाहिए। मैंने इसको मिरर का नाम दे दिया MI, और उसको कोई ब्लू कलर दे दिया है। इसी तरह से फिर मैंने एक और डाली है विंडो के नाम की, और इसको मैंने विंडो का एक कलर भी इधर दे डाला है। यानी कि आप भी इस तरह से अपने पास एक दो लेयर बना दें, जिसको आप बल्ब का नाम, यानी कि सॉरी, अपना मिरर का नाम दे दें और विंडो का नाम आप उसको डिफाइन कर दें। अब स्टार्ट करते हैं लेसन। ये दोनों लेयर्स आपने बना डाली हैं, इसको क्लोज कर देता हूं। अब ये स्टूडेंट्स, यहां पे मैं विंडो बनाना स्टार्ट करता हूं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा इस एरिया से, इस विंडो का। यानी कि सबसे पहले मैं इस विंडो का एरिया ले लेता हूं, उसके बाद मैं इसको डिजाइन करता हूं। अब एरिया क्या है, हमें सिर्फ इसकी ये लेंथ मालूम नहीं है, और हाइट तो हमें इसकी मालूम है क्या है। हमारे पास ये 4 फीट्स ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसकी लेंथ कितनी है, मैं आपको आसान तरीका बताता हूं। आप एक लाइन ले लें, एल एंटर कर दें अपने कीबोर्ड से। मैंने एल एंटर किया। अब इसको एक क्लिक यहाँ पे क्लिक कर दें, और दूसरा क्लिक इसके आगे चले जाएं, आप यहाँ पे क्लिक कर दें। अब वैसे तो आप डायमेंशंस भी इसके नाप सकते थे, इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं आप डायमेंशंस को लेके, लेकिन मैं सिंपली इसको डायरेक्ट लाइन लेकर इसको मूव करके बाहर ले आता हूँ। मूव के लिए आप मूव के ऊपर क्लिक कर डालें यहाँ पे, या एम प्रेस कर दें अपने कीबोर्ड से। मैंने जस्ट इस लाइन को क्लिक किया, एंटर कर देता हूँ, और इस लाइन को मैं उठाकर बाहर ले आता हूँ। जो मैंने लाइन लगाई थी लास्ट वाली, इसको आपने उठाकर बाहर लाना है। मैं अगेन इसको, बल्कि आप ऐसा कर लें, इसको आसान तरीका यूज कर लेते हैं हम लोग, वायर फ्रेम में चले जाते हैं यहाँ से। ठीक है, ये मेरे पास नीचे लाइन ऑलरेडी लगी हुई है। मैं इसकी डायमेंशंस ले लेता हूँ। एक क्लिक इधर कर दें आप, और दूसरा क्लिक आप यहाँ पे कर दें। हमारे पास ये जो इस विंडो की डायमेंशंस आ रही है, कितना है, 6 फीट्स की इसकी लेंथ है। ये तरीका ठीक है, बेहतर है। आप एक लाइन उठा लें यहाँ पे आगे तक 6 फीट्स की। मैंने 6 फीट्स की लाइन ले ली है। अब मैंने इसके अंदर बेस बनानी है यहाँ पे। अब ये स्टूडेंट्स, आप जो इसके अंदर बेस बनाने वाले इस जगह पे, आपकी मर्जी, आप इसको पूरी 9 फीट्स की भी, पूरी 9 इंच की भी बना सकते हो, और अगर आप इसको हाफ बनाना चाहते हैं, लेट्स से आप इसको 6 इंच वगैरह की बनाना चाहते हैं, वो भी बना सकते हैं। ये आप तक है, आपकी रिक्वायरमेंट तक है। तो मैं इसको ऑफसेट दे देता हूँ। मैं इसको 6 इंच की बना देता हूँ। यहाँ पे उठाकर मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ, 6 इंच को स्केप कर दिया, और एक मैंने लाइन उठा ली। एक पॉइंट इधर दे दें आप, और दूसरा पॉइंट आप इसको इस तरफ को दे दें। ये आपने 2 पॉइंट्स दे दिए। अब आपको यहाँ पर ऑफसेट्स देना है। मैं इसको ऑफसेट दे देता हूँ, क्योंकि मुझे इधर मुकम्मल एक विंडो डिजाइन करनी है। तो मैं इसको 2 इंच का ऑफसेट देता हूँ दोनों तरफ, जैसा कि हमने एलिवेशन के अंदर बनाई थी विंडो। ठीक है, और अगेन आप इस तरफ आ जाए, इसके मिडिल पे। ये मैं एक मिडिल पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। फिर मैं इसको ऑफसेट देता हूँ विंडो का 1 इंच एक तरफ और 1 इंच दूसरी तरफ, क्योंकि ये मिडिल था, इसलिए मैं दोनों तरफ इसको 1 इंच दे देता हूँ। अब आपकी मर्जी है, आप इसको 2 विंडो बना रहे हो, या आप इसके अंदर 4 बनाना चाह रहे हैं, या आप 3 बनाना चाह रहे हैं। तो क्या, मैंने लाइन ले ली यहाँ से आगे की तरफ, और मैं इसके मिड पर आ गया हूँ। लाइन लेने के बाद मिडल से आगे की तरफ आ जाऊंगा। यहाँ पे मैं इसको ऑफसेट देता हूँ 1 का, 1 में इसको लेफ्ट देता हूँ, 1 में इसको राइट दे देता हूँ। मेरे पास ये आगे, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अगेन इस लाइन को भी आप डिलीट कर दें यहाँ पे। ठीक है, अगेन इसे मिरर कर दें MI। एक ये पॉइंट, आप पॉइंट बना दें इसका, और मैं इसको इस तरह मिरर कर देता हूँ। मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब आपके पास ये शेप आ चुकी है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ फंक्शन यूज किए जा सकते हैं। आप इसको प्रेस पुल भी कर सकते हो, एक्सट्रूड भी कर सकते हो, इस तरह से आप जो फंक्शन इसके ऊपर यूज करना चाहें। तो मैं एक सिंपल तरीका आपको बताऊंगा, आप ट्रिम कर डालें यहाँ से लाइनों को।
इस तरह से आपको प्रॉब्लम कोई नहीं होगी डिजाइन के अंदर। अब आप इसे रीचाइन कर दें तमाम चीजों को, REG रीचाइन, एंटर कर डालें और एक्सट्रूड के ऊपर क्लिक कर दें यहाँ पे, और इसको सिलेक्शन दे दें, एंटर कर दें। ऊपर की तरफ आप हाइट दे दें, कितनी आपको हाइट चाहिए। अब मुझको जो हाइट चाहिए 4 फीट्स की चाहिए, तो मैंने इधर 4 फीट्स की इसको हाइट डिफाइन कर देनी है। देखिए मेरे पास ये हाइट पर आ चुका है। अब अगर मैं इसका 3D व्यू ले लूँ तो देखिए मेरे पास ये ऐसे आएगा शेड के साथ। अच्छा, वापस आप इधर रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, REC रेक्टेंगल ले लें। आपको जो पॉइंट नजर आ रहा है उस पॉइंट से आगे जो पॉइंट नजर आ रहा है उस पॉइंट तक एक ड्रॉ कर दें इसे। इसको भी अगेन EXT ड्रॉ कर दें, EXT लगा दें, एंटर, और इसको अगेन आप 2, यानी कि इसकी बेस भी तो आपने बनानी है ना। अब आपने इसके टॉप पे से लेकर आना है। अब याद रखिएगा जब आपके पास ये बेस पे है, इसकी वैल्यू कहां से 2 है, यहां से ऊपर 2 है, तो आप इसको कॉपी करेंगे। अब इसमें जो कॉपी वाला पॉइंट होगा वो टॉप वाला बनाइएगा, मस्ट टॉप वाला पॉइंट आपके पास होना चाहिए। तो मैंने इसको टॉप पे क्लिक किया। टॉप पे क्लिक कर देने के बाद आपका यही पॉइंट इसके भी टॉप पे क्लिक होना चाहिए, यानी कि टॉप टू टॉप आपने क्लिक कर देना है। तो टॉप टू टॉप मैंने क्लिक कर दिया, स्पेस लगा दें अपने कीबोर्ड से और Ctrl+S साथ में प्रेस कर दें। तो ये मेरे पास मेरी विंडो रेडी हो चुकी है। लेकिन अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, हर एक चीज अलग अलग है। तो जब मैं इसको आगे की तरफ मूव कर देता हूं यहां से, देखिए कुछ चीजें मेरे पास पीछे रह जाती हैं, तो ये मेरे पास एक प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। तो इस चीज से बचने के लिए मैंने आपको बता दिया था, यूनियन यूज किया जाता है। यूनियन, UNI, यूनियन इसकी शॉर्टकट है, UNI इसकी शॉर्टकट है। आप यूनियन पे क्लिक करें। अब जब यूनियन को सिलेक्ट करें, सिर्फ और सिर्फ यही चीजें आपके पास सिलेक्ट होनी चाहिए, एक्स्ट्रा कोई चीज भी ना सिलेक्ट कीजिएगा। एंटर कर डालें, आपने एंटर किया। अब आप उसको क्लिक कर दें, देखिए आपके पास ये 1 to all एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। इसी तरह से आपको याद हो, ये मेरे पास 6, ये मेरे पास कितनी थी, 6 इंच की थी मेरे पास ये, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 6 इंच की ही एक और, सॉरी 6 फीट्स की थी, 6 फीट्स की थी, तो 6 फीट ही आपने इधर दे देने हैं मिरर के लिए, ठीक है। इसको आप ऑफसेट दे दें, यहाँ पर मैं इसको 0.6 का ऑफसेट दे देता हूँ, या आप इसको 1 इंच का ऑफसेट दे दें, कुछ भी जैसे दे दें, और एक लाइन ड्रॉ कर दें इसके अंदर, यानी कि इसके जो स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट है इसको आप क्लोज कर दें। सेम इसी तरह से दूसरे हैंड पर आ जाए, यहाँ पर भी स्टार्ट और एंड को क्लोज कर दें, और इसको आप रीजाइन कर डालें, REG, मैंने इसको रीजाइन कर डाला, सिलेक्शन दें और एंटर कर दें। अब आप एक्सट्रूड के ऊपर आ जाए, सिलेक्ट कर दें, एंटर, और इसको आपको कितना ऊपर लेकर जाना है, 4 फीट ऊपर लेकर जाना है। अब आप इसको सिलेक्ट करें, लेयर का यूज करेंगे, इसको मैं मिरर की लेयर के अंदर डाल देता हूं, ठीक है। और इसको मैं, जो मैंने विंडोज और डोर के लिए एक लेयर बनाई थी विंडो के नाम से, मैं इसको विंडो की लेयर के अंदर डाल देता हूं यहाँ पे। अब आप इसको इधर से इसके बिल्कुल करीब जाएं, सिलेक्ट करने के लिए इसके मिडिल पॉइंट पे चले जाएं आप। ये देखिए जितना आप पास जाएंगे, करीब जाएंगे, तो फिर आपको इसका मिलेगा। तो मैं अब इधर करीब आ चुका हूं इसके, तो मैं इसको इस पॉइंट से पिक कर लेता हूं, ठीक है। अच्छा, आगे की तरफ निकले। अब यहां पे ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, F8 को ऑफ कर दें, इसके इधर मिडिल पे क्लिक कर डालें। मैंने इसको इधर मिडिल पे क्लिक कर डाला, मेरे पास ये शेप इधर आ चुकी है, सही। अब अगर आप इस एरिया के सेंटर में से लगाना चाहते हैं, यहां के सेंटर पे, तो उसके लिए फिर आपको क्या कर देना है, एक छोटी सी ट्रिक है। सबसे पहले देखें, आप चलें इसको मूव कर देते हैं यहां से, हमने इसको सिलेक्ट किया, यानी कि मूव, मैं मूव के ऊपर आ गया हूं, सिलेक्शन और एंटर कर देता हूं। अब अगर आप इसको यहां से आगे इसके मिडिल से अगर आप पिक कर लेते हैं, यहां से आपने इसको पिक किया, तो देखते हैं क्या आपको यहां पे इसका मिडिल पॉइंट मिलेगा। इधर आ जाए और यहां पे देखें, ये आपको मिडिल पॉइंट नजर आ चुका है। आप इधर क्लिक कर डालें, आपने क्लिक किया। अब इससे क्या होगा, थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे, इस तरह से आप शिफ्ट को प्रेस करते हुए दूसरी तरफ आ जाए, शिफ्ट और माउस का मिडिल बटन प्रेस करते हुए आ जाए, तो यहां पर भी देखिए आपके पास ऐसे दिखाई देगा आपको, ठीक है। अगर आपको ये शेप लाना है तो उसके थ्रू आप ऐसे क्लिक कर सकते हैं। एनी हाउ, अगर आप बिल्कुल इसके साथ रखना चाहते हैं तो आप इधर क्लिक कर डालें ऐसे। अच्छा, अब ये आपके पास एक विंडो बनी आ चुकी है यहाँ पे। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं इधर यहाँ पर एक टिप्स देता जाऊं, क्योंकि मेरा कोशिश ये होगी जितने ज़्यादा मैं आपको एक लेसन के अंदर पॉइंट्स क्लियर कर सकूं तो मैं आपको करता जाऊं। अगर आप किसी के लिए 3D प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो कोशिश ये करें, विंडो, तमाम विंडो आपके पास जो हैं
उनका साइज एक ही होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास साइज एक होगा उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है वो मैं आपको भी बताता हूं। मैं इसको चेंज कर देता हूं इस तरफ। अब देखिएगा मैं इस विंडो को मुख्तलिफ एरिया पे लगाना चाह रहा हूं। इसको अपने पास ले आता हूं, ये मेरे पास आ गया, ठीक है जी। और इसको मैं अपने लिए शिफ्ट ऑर्बिट के थ्रू, मुझे ये दोनों कॉर्नर चाहिए थे, ये भी मुझे देखना था, ये भी मुझे देखना था। अब आप क्या करें, इसको कॉपी करें। मैंने इसको कॉपी किया। अब कॉपी करने के लिए आप इधर आ जाएं, यहां पे ये रहा। अब आप इसको एक क्लिक कर दें। अब जहरी सी बात, आपको मिरर को भी सिलेक्ट करना है, तो आप ऐसा करें, इधर से इधर क्लिक कर डालेंगे तो हम चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी। शिफ्ट को प्रेस करते हुए नीचे वाली इधर क्लिक कर दें तो हम चीजें अनसेलेक्ट हो जाएंगी। एंटर कर डालें और इसे एक पॉइंट दे दें। मैं इस मरतबा इसके बिल्कुल कॉर्नर से पिक करूंगा, यहां से जितना आप इसको कॉर्नर से पिक कर सकते हैं आप इसको पिक करें। मैंने इसको पिक किया। पिक कर देने के बाद आप इधर आ जाएं, यहां पे और इधर आ जाएं अगेन, यहां पे मैं इसको इधर क्लिक कर देता हूं। मैं इसको सीधा इसके एंड पॉइंट पे क्लिक कर देता हूं। देखें ये मेरे पास इधर आ चुकी है एडजस्टमेंट करके। फिर आप इधर आ जाएं, इसको आप इधर भी क्लिक कर दें। अब अगर आपकी विंडो के तमाम साइज एक जैसे होंगे, स्किप कर दें। देख लेते हैं कि अगर मेरे पास साइज एक जैसे होंगे तो मुझे दोबारा विंडो नहीं बनानी पड़ेगी। अब देखें, आप अपनी पहली वाली विंडो को देखें, आपका साइज इधर बिल्कुल परफेक्ट था, जबकि यहां पे देखें आपके पास विंडो में साइज में फर्क आ रहा था। अब क्या होगा, आपको इस एरिया के लिए दोबारा से विंडो डिजाइन करनी पड़ेगी। वट जो भी मैं कहना चाह रहा था वो आप समझ गए हैं कि जब भी आप काम करें कोशिश करके आपके विंडो का स्टाइल एक ही होना चाहिए। अच्छा, फिर इस तरह से इस तरफ आ जाए। अब इधर आपके पास इधर रोशनदान नजर आ रहा है। अब इसको डिजाइन कर लेते हैं, हम लोग रोशनदान को बना लेते हैं। यहां पे मैं इसको कंट्रोल एस लगा देता हूं, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग इसकी डायमेंशंस ले लेते हैं, हमारे पास इसका डायमेंशंस क्या बन रही है। तो आप आ जाएं इधर, यहाँ पे वायर फ्रेम पर आ जाएं। वायर फ्रेम पे आने के बाद आप DAL अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दें। आप एक पॉइंट दे दें और दूसरा पॉइंट दे दें। हमारे पास 2 फीट्स एंड 6 इंच आपको दिखाई दे रहा होगा। 2 फीट्स और 6 इंच की इसकी लेंथ है। तो आप क्या करें, स्केप कर दें, एक लाइन ड्रॉ कर दें यहाँ पे, F8 2 फीट्स 2 फीट्स एंड 6 इंच, ठीक है। इसको आप ऑफसेट दे दें। मैं इसको 9 कर देना चाहूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल आपको बताना चाह रहा हूँ और उसको बनाऊंगा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। आपने क्लिक इधर कर दिया, दूसरा क्लिक आपके पास ये रहा। ऑफसेट दे दें 2 का 2 इंच इधर और 2 ही इंच इधर, ठीक है। ये मेरे पास आ चुका है। अब आप कुछ भी ना करें, जस्ट इधर आप चले जाएं, प्रेस पुल ऑप्शन में इधर आ जाएं, इसके मिडिल पर आ जाएं, ऊपर की तरफ लेकर जाना है। कितना लेकर जाना है, 2 फीट्स का। वापस इधर आ जाएं, मिडिल पे क्लिक कर दें और यहां पे मैंने क्लिक किया, ऊपर की तरफ लेकर जाना है, कितना, 2 फीट्स, ठीक है। फिर इधर आ जाए, ऊपर की तरफ आ जाए, अगेन 2 इंच आपने दे दिया इसे, ठीक है। अब आप इसको कॉपी करेंगे, CO कॉपी, टॉप से पिक करें टू टॉप तक, ये आपके पास आ चुका है। अब इसे UNI यूनियन दे दें, इसे सिलेक्शन दी और एंटर कर दें। आपके पास देखिए ये ऑब्जेक्ट बना हुआ आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, इसको आप जस्ट एक कॉर्नर, सबसे पहले इसको सिलेक्शन दें और इसको आप अपनी लेयर के अंदर डाल दें। मैं इधर लेयर के ऊपर आ गया हूं यहाँ पे, और जो मैंने विंडो के लिए लेयर बनाई है, लेयर के अंदर मस्ट कन्वर्ट करना है आपने हर एक अपने ऑब्जेक्ट को, याद रखिएगा। इधर आ जाए यहाँ पे और मैंने इसको विंडो के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। मूव लगा दें M और ये पॉइंट दे दें, इसको फ्रंट वाला पॉइंट दे दें, सिलेक्शन दी, ये मूव का पॉइंट मैंने इसको दे डाला और अपने इधर आ जाए, यहाँ पे इसको लगा दें। इस तरह से आपके पास ये जितने भी इधर रोशनदान हैं आप इनको वैल्यू लगा सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी मैं बात चीज जिसके ऊपर करूंगा वो मेरे पास आ गई है, एक मुश्किल टारगेट। मुश्किल टारगेट तो नहीं है खास, इसको जस्ट आपको अगर टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बतानी है कि अगर आपके पास इस तरह की विंडो आ जाएगी तो उसको आपने कैसे बनाना है, उसका बेहतरीन तरीकेकार क्या होगा बनाने का, उसका बेहतरीन मेथड क्या होगा बनाने का। सबसे पहले हमें इसकी विड्थ मालूम होनी चाहिए। आप एक पॉइंट यहाँ पे दे दें और दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे दे दें। मैंने इस तरह पॉइंट्स दे दिए और आप क्लिक कर दें यहाँ पे, तो मेरे पास ये कितनी वैल्यू आ रही है,
8 फिट्स की मेरे पास वैल्यू आ रही है। डायमेंशन स्टाइल मैंने इसलिए बड़ा किया हुआ था कि आपको इजीली दिखाई दे दे। अब आप क्या करें, अपने पास एक लाइन बना दें यहाँ पे, जिसकी लेंथ कितनी हो आपके पास, 8 फिट्स की हो। ये आपके पास 8 फिट्स आ चुका है, क्योंकि मेरे पास ये राउंडिंग शेप है और मुझे अच्छी तरह याद है मैंने इसको 4 फिट्स और उसके ऊपर 2 फिट्स का मैंने आर्क लगाई थी। तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। ऑफसेट दे दें यहाँ पे 4 फिट्स। 4 फिट्स को उठाकर आगे फेंक दिया और इसके बाद मैंने इसको 2 फिट्स का एक और ऑफसेट दे देना है आगे की जानब। फिर मैं एक लाइन ऊपर से नीचे यहाँ पे इसको टच करा देता हूँ, एक और लाइन में इसको इधर से नीचे इसको टच करा देता हूँ। देखिए मेरे पास ये आ चुका है। अब ए एंटर कर दें अपने कीबोर्ड से आर्क के लिए, एक पॉइंट दे दें, इधर मिडिल का पॉइंट दे दें और इसके एंड में एक और पॉइंट दे दें। ये आपने पॉइंट्स दे दिए, ऊपर वाली लाइन को आप कर दें खत्म, कंट्रोल एस, और ऑफसेट दे देंगे हर तरफ से 2 इंच का। मैंने 2 इंच इस तरफ दे दिया, 2 इंच इस तरफ, 2 इंच इस तरफ, 2 इंच इस तरफ और 2 इंच मैंने नीचे की तरफ दे दिया, कंट्रोल एस। अब मैं फिलेट का यूज करूंगा, इसको इसके साथ, फिर फिलेट को इसके साथ। इस तरह से आप राइट क्लिक करें, आपके पास फिलेट ऑप्शन रिपीट भी होगी, या आप स्पेस लगा दें अपने कीबोर्ड से। याद रखिएगा मैंने आपको ये तमाम शॉर्टकट्स जो हैं 2D के लेसन में स्टेप बाय स्टेप्स बताई हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप लाइन ले इसके मिडल से, एल एंटर करने से लाइन आ जाएगी आपके पास और नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि मैंने आपको बोला था डियर स्टूडेंट्स अब हमें शॉर्टकट्स के ऊपर काम करना है। ओ ऑफसेट्स और 1 इंच इस तरफ और अगेन 1 इंच इस तरफ को आप ड्रॉ कर दें, ठीक है। मिडिल वाली लाइन को आप डिलीट कर दें और ट्रिम लगा दें, TR ट्रिम। ट्रिम में इसलिए लगाता हूं, एक तो हमारे पास ये सेपरेट हो जाता है, दूसरा मेरे पास नेक्स्ट सेंटर पॉइंट आ जाता है यहाँ पे। और 3D के लिए आपके पास ये होना भी सेपरेट मस्ट होता है, होना चाहिए। एक पॉइंट इधर, दूसरा इधर। इसको भी ट्रिम कर दें आप और इसको भी ट्रिम कर दें, कंट्रोल एस। यहाँ पे मिरर का यूज होगा, MI इंटर की अपने कीबोर्ड से, सिलेक्ट करें और एंटर कर दें। इसका मिड पॉइंट दें और नीचे से इधर आप क्लिक कर डालें, कंट्रोल एस। अगेन ट्रिम TR एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड से आप, मैंने TR एंटर किया और एक क्लिक इधर, एक क्लिक यहाँ पे, तो ये मैंने ट्रिम कर डाला, कंट्रोल एस, ठीक है। अब मैं इसके इधर राउंडिंग शेप बनाना चाहता हूं यहाँ पे, तो अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए सिंपल में एक लाइन ले लेता हूं यहां से इसके मिडिल एरिया तक, कंट्रोल एस। अब यहां पे डियर स्टूडेंट्स मैं एरे का यूज करने जा रहा हूं। एरे मैंने आपको 2D के अंदर डिटेल से बताया था। हमारे पास 2 किस्म के एरे होते हैं, एक रेक्टेंगुलर एरे, एक पोलर एरे। तो इस जगह पे अब मुझे जिस चीज की जरूरत पड़ चुकी है वो मेरे पास पोलर एरे है, क्योंकि मुझे अब एक्यूरेट एंगल्स पे जाना है। तो परफेक्ट एंगल में जाने के लिए आपके पास एरे का होना मस्ट है, एरे का होना जरूरी है। तो अपने कीबोर्ड से AR एरे एंटर करें और ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्शन दे दें, एंटर कर दें। अब ये आपसे पूछेगा इंटर एरे टाइप। हमारे पास 2 किस्म के एरे हैं, रेक्टेंगुलर, पाथ और पोलर, 3 किस्म के। तो मैंने पोलर पे क्लिक कर डाला। अब जैसे पोलर पे क्लिक कर दिया आपसे सेंटर पॉइंट पूछेगा, तो मैं इस एरिया का जो मिड पॉइंट बनता है वो मैं से दे देता हूं। मैंने इसको मिड पॉइंट दे दिया। अब आप इधर ऊपर आ जाए, आपके पास एरे की कंप्लीट प्रॉपर्टीज आ चुकी है। सबसे पहले ये चीज मुझे जो उसको फिल करवाना है वो मुझको इसको 18080 पे फिल करवाना है, और मुझे बिल्कुल 6 ही लाइनें चाहिए थी जो यहां पर आ चुकी हैं। 1 2 3 4 5 ये कॉर्नर्स बनाएंगी और 1 2 3 4 5 और इसके साथ वाले नीचे 6 लाइनें आ चुकी हैं आपके पास, ठीक है। इसको आप एंटर कर डालें, एक्सेप्ट कर दें इसे, मैंने इसको एक्सेप्ट कर डाला है, ठीक है। अब जब आप इसे क्लिक कर देते हो तो ये आपके पास मुकम्मल सिलेक्शन आ जाती है। आप इसको सिलेक्ट करते हुए X अपने कीबोर्ड से एंटर कर दें तो ये एक्सप्लोड हो जाएगा, हर एक चीज अलग-अलग हो जाएगी। एनी हाउ अब आप इसे ऑफसेट दे देंगे 1 इंच का हर तरफ, 1 इंच लेफ्ट और यहां से 1 इंच राइट, 1 इंच लेफ्ट, 1 इंच राइट, 1 लेफ्ट, 1 राइट, 1 लेफ्ट और 1 राइट। अब ये स्टूडेंट्स ये लाइनें ऊपर भी लेकर जा सकते थे सीधी, ये भी आपके पास डिजाइन हो सकता था। इस तरह से आप इस चीज को कॉपी करके इधर, इसको कॉपी करके इधर, वो भी डिजाइन हो सकता था। वो मैंने आपको एलिवेशन के अंदर डिफाइन किया था, वो आप डिजाइन इधर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ये मिडल वाली लाइनें खत्म कर दी हैं।
ये कोशिश मेरी ये है इस सीरीज के अंदर मैं आपको जितनी ज्यादा चीजें बता सकूं, टिप्स और ट्रिक्स, वो देता जाऊं मैं आपको साथ साथ। अच्छा, अब आप इसको ट्रिम कर दें। ये मैंने इसको ट्रिम कर डाला, और यहां से भी आपको इसको मस्ट ट्रिम करना होगा। ये मैंने इसको ट्रिम कर दिया, ये मैंने ट्रिम कर दिया। ऑटो कैड के ऊपर काम करने के लिए आपके पास सिर्फ प्रैक्टिस का होना चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं। मैं अपने नजदीक और कुछ नहीं समझता हूं। हर एक बंदे का अपना ख्याल है, अपना नजरिया होता है, अपना पॉइंट होता है। तो मेरा पॉइंट ये है, आपके पास अगर प्रैक्टिस है तो आप ऑटो कैड के ऊपर इजिली काम कर सकते हो। और इसके मिडिल पे एक सर्कल ड्रॉ कर लें अपने पास, ठीक है। अपनी मर्जी से एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, ट्रिम को एक्टिव किया, अपनी मर्जी से ये बना दिया। इसको मैंने कोई डायमेंशन नहीं दी है, जस्ट मैंने जहां पर बेहतर समझा वहां पर मैंने इसको क्लिक कर डाला। ये रहा, ये रहा। आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट, और इसको भी आप डिलीट, टी आर ट्रिम कर दें। यहां पर आके इसको ट्रिम कर दें और डिलीट कर दें, कंट्रोल एस प्रेस कर दें। मैंने इसको डिलीट किया, कंट्रोल एस साथ में प्रेस कर देना है आपने, ठीक है। कंट्रोल एस क्यों? क्योंकि आपका काम साथ साथ सेव होना चाहिए। अब मेरे पास ये डिजाइन बना हुआ आ चुका है। अब जी स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, REG रीजाइन एक्टिव करना है आपने, रीजाइन। मैंने इसको रीजाइन लगा दिया। कॉपी होनी चाहिए आपके पास एक जरूर, क्योंकि कभी ना कभी कोई मिस्टेक ऐसी हो जाती है जो बाद में फिर आपको तंग करती है, इसलिए बेहतर यह है आपके पास एक कॉपी का होना जरूरी है। अब आप इसको EXT एक्सट्रूड कर दें, सिलेक्शन दें, एंटर कर दें, और मैं इसको सिंपल, अब मैं इसको 6 इंच की हाइट देना चाह, आप इसको 9 की भी दे सकते हो, ये आप तक है, आप क्या लेना चाह रहे हो, ठीक है। मैं इसको 6 की देना चाह रहा हूं, यहां पे 6 की दे दिया आपने। मैं आपको शेड दिखा दूं इसका। आपके पास का जो शेड बन रहा है वो कुछ ऐसे आ रहा है। अब आपने करना क्या है, SU सबट्रैक्ट। आपके पास ये जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है इसमें से एंटर करें, अगेन फुल सिलेक्शन बना दें, और बस एंटर कर दें। तो देखा, आपके पास ये फ्रेम बनकर आ चुकी है। अच्छी लगी ना ये फ्रेम आपको? चलें इस फ्रेम को थोड़ा सा और खूबसूरत बनाते हैं। क्या ख्याल है कि अगर मैं इसके कॉर्नर यहां पे, अगर मैं आपको गोल करने का मेथड बता दूं यहां पे, तो चले बता देता हूं। उसके लिए आपको करना क्या होता है, फिलेट का यूज करना होता है अपने कीबोर्ड से, अपने सिस्टम से। ऑटो कैड में आप फिलेट पे चले जाएं यहां पे, या F एंटर कर दें अपने कीबोर्ड से। मैंने F एंटर किया, और मेरे पास अब यहां पर एक चीज समझने की है। मेरे पास ये जो मिडल वाला गैप है कितना है, 2 इंच है, ठीक है। तो अब मैं फिलेट का मुझे डेफिनेटली रेडियस देना पड़ता है। मैं रेडियस के ऊपर क्लिक कर देता हूं, तो रेडियस आप 1 से ज्यादा नहीं दे सकते हो, क्योंकि 1 से ज्यादा देंगे तो ये आपकी डायग्राम को डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि जब आपके पास 2 का गैप है तो मीन 1 का रेडियस 2 को टच करता है। मैंने उसको 1 दे दिया, और इधर कॉर्नर पे आए, सिलेक्ट करें और डबल स्पेस लगा दें। ये देखा, आपके पास ये डिजाइन बन रहा है। फिर इधर आ जाए कॉर्नर पे और डबल स्पेस लगा दें। तो मैं जस्ट इधर मिडिल पे दे देता हूं, ठीक है। फिर इधर आ जाए, स्पेस लगाएं, और ये कॉर्नर सिलेक्ट करें और डबल स्पेस लगा दें। फिर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, फिलेट को एक्टिव किया, रेडियस मेरे पास 1 है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, और 2 मरतबा मैंने स्पेस लगा दिया। समझ आइए आपको? फिर देख लें एक मरतबा, यहां पर आए, फिलेट एक्टिव कर दें, F एंटर करने से फिलेट एक्टिव हो जाएगा, या फिलेट के ऊपर क्लिक कर डालें, और इसका रेडियस 1 इंच दे दें आप। 1 इंच देने के बाद जब आपको कहेगा सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो टॉप पे क्लिक कर डालें, और स्पेस स्पेस 2 मरतबा स्पेस लगाएं, ठीक है। तो मैंने ये डिजाइन इसको यहां पर बना डाला। मुझे ये अच्छा लग रहा था, मैं आपको बताना भी चाह रहा था। बात वही है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक लेसन के अंदर जितने ज्यादा मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स दे सकूं मैं आपको देता जाऊं। अच्छा, ये आपके पास आ गया। इसके बाद पीछे आ जाएं, आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है, इसमें से ये जो मेन वाला ऑब्जेक्ट है इसकी कॉपी बना लें। CO एंटर करें अपने कीबोर्ड से, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की ऑप्शन देगा आपको, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और एंटर कर दें। इसको एक पॉइंट देने के बाद आप बाहर की तरफ आ जाएं। यहाँ पे मैं इसको बाहर की तरफ लेकर आ जाता हूं, ठीक है। अब इसको भी एक्सट्रूड कर दें, कितना, 1 इंच आई थिंक बहुत है, मैंने उसको 1 इंच का दे दिया। अब आप इसको सिलेक्शन देकर, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसको एक लेयर में कन्वर्ट कर दें, इसकी मिरर की जो मैंने लेयर बनाई थी इसके लिए, क्योंकि ये मेरा मिरर है। अब आप इसके मिडिल पॉइंट पर आ जाएं, बिल्कुल मिडिल पे, ये रहा इसका मिडिल पॉइंट, और सेम अपने ऑब्जेक्ट का भी मिडिल पॉइंट ले लें आप। ये रहा आपके ऑब्जेक्ट का ही मिडिल पॉइंट, ठीक है। अब हम इसको स्टैंड करते हैं, बिल्कुल सीधा ले आते हैं 90 के एक्सिस पे,
तो 3D रोटेट का यूज होगा यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि जब हम 3D के अंदर काम करेंगे हमें 3D रोटेट को बहुत अच्छी तरह यूज करना आना चाहिए। अगर हमें अच्छी तरह यूज करना नहीं आएगा तो हम ठीक तरह से इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। तो 3D रोटेट के ऊपर आप क्लिक कर डालें। मैंने क्लिक किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन दे दें और एंटर दे दें। अब आप एक इसे मिड पॉइंट बताएंगे, बेस पॉइंट बेसिकली जो इसका होता है। आपने इसको बेस पॉइंट बता दिया। अब आपने ये डिसाइड करना है किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। मैंने कहा एक्स एक्सिस पे। और क्या एंगल होना चाहिए, मैंने बोला 90 का एंगल होना चाहिए। तो सिंपल 90 एंटर कर दे अपने कीबोर्ड से, तो आपके पास ये आ गया। डी स्टूडेंट्स, ये तो मेरे पास आ गया। प्रॉब्लम मेरे पास ये है, मैंने जहां पर लगाना है वो ऑब्जेक्ट तो मेरे पास टोटली किसी एंगल पर गया हुआ है और मैं टोटली यहां पर डिफरेंट हूं। तो मैंने आपको जैसे यहां पे विंडो को लेकर कट्स मैंने आपको बनाना बताया था, सेम वही लॉजिक आपको यहां पर यूज करना होगा। सबसे पहले हम इसको हवाले कर देते हैं इसकी लेयर के। तो मैंने इसको विंडो की लेयर के अंदर इसको हवाले कर दिया। ठीक है जी। अब हम AL अपने कीबोर्ड से एंटर करेंगे। मॉडिफाइड के अंदर जाएं, वहां पे अलाइन की ऑप्शन है, इसकी शॉर्टकट क्या है AL। आपने AL एंटर किया, दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दें और एंटर लगा दें। अब आप इसका एक कॉर्नर उठाएं। अब यहां पे जहां पर आपने इसको रखना है वहां पे जाकर क्लिक कर दें। फिर दूसरी तरफ आ जाएं, दूसरा पॉइंट लें, दूसरे कॉर्नर पे चले जाएं, वहां पे क्लिक कर दें और स्पेस स्पेस लगा दें। ये देखें कैसे प्यार से उठाकर इसको लेकर गया है। एक क्लिक इधर, दूसरा इधर, ठक ठक। वाह। अच्छा, अब इसको दूसरी तरफ आपने लगाना है। यही विंडो आपने इस तरफ भी लगानी है। तो इसका आपने मिड पॉइंट ढूंढना होगा। तो मिड पॉइंट मेरे पास डोर का है। मैं ऐसा कर लेता हूं, एक लाइन ले लेता हूं। यहां से एक पॉइंट ये रहा और ये एक पॉइंट रहा। अगर इसका मिड पॉइंट परफेक्ट हुआ तो ये अपनी जगह पर परफेक्ट आ जाएगी। उस तरफ आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, खुद ब खुद छलांग लगाकर चली जाएगी। कैसे? MI मिरर करें। MI मिरर है। अब मसला ये है, मेरे पास देखिए मुझे पता नहीं चल रहा मिरर को मैं कहां से सिलेक्ट करूं। तो स्केप करें, मिरर पे चले जाएं। ये यहां से जैसे ये मैंने सिलेक्शन बनाई है, इसको आप दे दें सिलेक्शन। तीन चीजें सिलेक्ट हो चुकी हैं। वॉल सिलेक्ट हुई है, फ्रेम सिलेक्ट हुई है और इसके अंदर जो मैंने शीशा बनाया है जिसको शीशा शो कर रहा हूं, मिरर जो मेरा है, ग्लास है, वो सिलेक्ट हो चुका है। अब शिफ्ट के थ्रू अगेन आप यहां से यहां तक क्लिक कर डालें। जो जो चीजें सिलेक्ट हुई होंगी वो अनसिलेक्ट हो चुकी हैं। एंटर कर दें। एंटर कर देने के बाद आपको यहां पर आ जाए, इसका सेंटर पॉइंट दे देना है और F8 को प्रेस करते हुए आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना हो, आगे क्लिक कर डालें और एक एंटर लगा दें। आए अब देखते हैं, शिफ्ट को प्रेस करते हुए माउस मिडल बटन, तो वो देखा आपके पास बिल्कुल परफेक्ट जगह पर आ चुकी है आपकी विंडो। यानी कि अगर आपने परफेक्ट जगह पर विंडो लगाई है, अगर आपका मिरर पॉइंट परफेक्ट है तो आपको कोई एक्स्ट्रा जहमत करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल S, तो ये आपका काम इधर हो चुका है। अब हमारा जो लास्ट चीज रह गई है वो क्या है इस लेसन में, वो मैंने आपको बताना है। आपके पास ये जो डोर होता है इसकी फ्रेम आप कैसे बनाएंगे, यानी कि इसके साथ जो इधर फ्रेम आएगी वो आप कैसे बनाते हैं। फ्रेम के साथ फिर डोर बनता है, वो हम आइंदा वाले लेसन के अंदर देखेंगे। डोर को कंप्लीट डिजाइन कैसे करना है वो टोटली अलग से हमारा सेशन होगा। बहरहाल अब मैंने क्या करना है, मेरे पास ये इधर लाइन मौजूद है। अगर आप इसका एरिया खुद मालूम करना चाहें खुद ही मालूम कर सकते हैं। चलें, इस मरतब हमारे पास लाइन मौजूद है तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। मैंने कॉपी किया एरिया के लिए, यानी कि जो मैंने डोर बनाना है, यहां पर मैं आ जाता हूं। अब इसके भी दो तरीकेकार हैं। आप इसको नीचे भी बना सकते हो और सीधा खड़ा करके भी बना सकते हो। मैं इसको सीधा बनाता हूं जैसे मैंने विंडो बनाई है। यानी कि आपको दो स्टाइल मैंने बताए विंडो बनाने के। एक मेथड ये था, इसके लिए आपको मैंने नीचे ही सारी डिजाइनिंग करके दी है एक्स और वाई के अंदर, जबकि एक स्टाइल ये था जिसको मैंने एक्स वाई जेड तीनों के अंदर में डिजाइनिंग करके दे रहा था। तो डोर को भी हम ऐसे ही डिजाइन कर लेते हैं एक्स वाई जेड के अंदर ही। ऑफसेट देता हूं यहाँ पे, मुझे जो गैप चाहिए 6 इंच का दे दें, आप 9 का दे दें, वट एवर जो आप चाहते हो। फिर आप एक पॉइंट दे दें, यहाँ पे दूसरा पॉइंट इधर दे दें। लाइन लेनी है, मैंने एल एंटर किया अपने कीबोर्ड से, एक पॉइंट दे दिया, दूसरा दे दिया। फिर लाइन एक्टिव करें, एक पॉइंट इधर दे देता हूं, दूसरा इधर दे देता हूं और ऑफसेट इससे मैं दे दूंगा कितना, 2 इंच का। याद रखिएगा, फिर मैं आपको बताता चलूं, ये तमाम चीजें मैं आपको बताया हूं कि ऑफसेट्स आपने कैसे देना है, ये तमाम चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो वापस इधर आ जाते हैं, प्रेस पुल। आप इसके मिडल पर आ जाए, यहां पे एक क्लिक कर दें और इसको ऊपर की तरफ लेके चले जाएं। ये आपको ऊपर की तरफ कितना 7 फिट्स पे आपको जाना है, क्योंकि 7 फिट्स आप ऊपर जाना चाहेंगे। अगेन इधर आ जाए, आपको ऊपर जाना है
कितना ऊपर जाना है, 7 फीट्स, तो मैंने ऊपर चला गया, ठीक है। अब मिडिल वाले एरिया पे आ जाए, मैंने क्लिक किया, ऊपर कितना जाना है, 2 इंच। अब ये 2 इंच क्यों, क्योंकि इसको मैं मूव करूंगा, यहां से सिलेक्ट करके मूव किया, इसको मैं टॉप से पिक कर लेता हूं, यहां से इस टॉप से मैंने पिक किया और सीधा अपने इस टॉप एरिया तक मैं इसे मूव करके ले आऊंगा। सॉरी, मैं गलत कर पाया था। एम एंटर करते हैं मूव के लिए, एम मैंने एंटर किया मूव के लिए, मैंने ऑब्जेक्ट को मैंने पिक किया यहां से, ये देखिए अब ऑब्जेक्ट आपके साथ मूव करने लग गया, और ऊपर आके क्लिक कर दें, ये आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब इसको आपस में आपने रीजाइन करना है, यानी कि UNI, यूनियन, आप 3D के लिए यूनियन यूज करते हो, यूनियन को यूज किया, और इसको भी आप सीधा सीधा आप लेयर में चले जाएं, और इसको सीधा आप अपने विंडो या वॉल या जो भी आपने इसकी लेयर बनाई है उसके अंदर डाल दें। अब आप इसको मूव कर दें इसके एंड पॉइंट से सेम आगे वाले एंड पॉइंट तक, आप इसे यहां पे लाके क्लिक कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रही अपनी जगह पर, देखें, कंट्रोल एस कर दें। अब मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास डोर की फ्रेम भी मुझे बनाना आ चुकी है। अब ये फाइल आपके पास मौजूद है, इस फाइल्स के अंदर रहते हुए आप अगेन दोबारा से ये विंडो भी बनाएं तमाम, इस तरह से इसके रोशनदान वगैरह भी बना लें, और इसी तरह से आप इसके ये फ्रेम वगैरह भी अपने पास बना लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं मजीद अपडेट के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन यहां पर जाते जाते फिर मैं आपको एक बात कहता जाऊं कि आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है इस मैप्स के ऊपर, 3D के ऊपर। याद रखिएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कुछ सीख नहीं पाओगे। एनी हाउ, मजीद मालूमात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप्स करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला, कोई भी इशू, या आप इन DVDs की कंप्लीट वीडियो कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, तो अभी हमें कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779। ईमेल कर सकते हैं, ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com, और स्काइप पे ज्वाइन करें। स्काइप का हमारा आईडी है XP Academy, सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, इस उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।